हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जनित में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं 21 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में और साथ ही जानेंगे स्टैटिक जी के। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी की गई है। इसमें भारत की क्या रैंक है? तो दोस्तों इसमें जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 142वां स्थान भारत को मिला है 2021 में। इसको जारी कौन किया दोस्तों? यह एक गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अभी हाल ही में वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2021 को प्रकाशित किया है। 2021 को प्रकाशित किया दोस्तों। इसमें भारत को 180 देशों के सूचकांक की श्रेणी में 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको विदित होगा 2020 में भी इसी स्थान पर भारत था दोस्तों। भारत को 2020 में भी 142वां स्थान प्राप्त था, जबकि इस श्रेणी में नॉर्वे पहले स्थान पर है मित्रों, जबकि नॉर्वे स्थान पर पहले स्थान पर है। अब देख लेते हैं टॉप 3 देशों की रैंक क्या है। तो पहले स्थान पर नॉर्वे काबिज है दोस्तों, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तो दोस्तों एक कुल 180 देश था। 180 देश में भारत की जो रैंक है 142 है। जो अंतिम रैंक प्राप्त हुआ है इरिट्रिया को अंतिम स्थान मिला है इस फ्रीडम प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में मित्रों। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा वर्ष अब तक का सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 2021। इसका जो सही आंसर होगा 2021 है फ्रेंड्स। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 को अब तक का सबसे ज़्यादा गर्म साल हो सकता है। गर्म साल यानी वर्ष हो सकता है मित्रों, क्योंकि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में किस देश ने अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच जो चल रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी। किसने रोक लगा दिया दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन और फ्यूचर अमेजॉन है दोस्तों, अमेजॉन नहीं है, अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस RF नरीमन और BR गवई और ऋषिकेश राय की बेंच ने अमेजॉन की अपील पर यह फैसला सुनाया दोस्तों। 3 जजों की बेंच थी दोस्तों, जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे उम्रदराज महिला जिनका हाल ही में 119 साल 6 महीना की उम्र में निधन हो गया, इनका क्या नाम था? तो इसका फ्रेंड जो सही आंसर होगा बचन कौर है। इनका नाम बचन कौर है, जो विश्व की सबसे उम्रदराज महिला थी। 119 साल 6 वर्ष की थी। ये पंजाब की रहने वाली थी मित्रों, पंजाब की रहने वाली थी। देख लेते हैं विश्व की सबसे उम्रदराज महिला वह बचन कौर का हाल ही में बचन कौर होगा दोस्तों। बचन कौर का हाल ही में 119 साल और 6 महीने में इनका उम्र में निधन हो गया। ये पंजाब के मोहाली ज़िले गांव मोटे माजरा की निवासी थी। इनका जन्म 1901 में हुआ था मित्रों, इनका जन्म 1901 में हुआ था। और इनके पति जो थे स्वर्गीय जीवन सिंह, ये दोनों विश्व युद्ध में लड़े थे दोस्तों। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और दूसरा जो हुआ था दोस्तों 1939 से 1945 तक चला था। इसमें इनके जो पति हैं स्वर्गीय जीवन सिंह, दोनों में लड़े थे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
यहाँ पंजाब आया दोस्तों। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह है और पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़ है दोस्तों। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने किस राज्य में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है दोस्तों। 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा किसने की है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा उड़ीसा ने दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर है गुजरात ने 200 क्यूबिक मीटर वाला दोस्तों उत्पादन क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। किसने की है? गुजरात ने की है दोस्तों। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने गुजरात के कलोल स्थित अपने कारखाने में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक आखिरी दिन प्लांट लगाने की घोषणा की है, जिससे अस्पतालों को ऑक्सीजन मुफ्त में दिया जाएगा। इस कारखाने से तैयार होने वाले एक ऑक्सीजन सिलेंडर में 46.7 लीटर ऑक्सीजन होगी। मित्रों कितना होगा? 46.7 लीटर ऑक्सीजन होगी एक सिलेंडर में दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा गुजरात है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित कितनी किताबों का विमोचन किया है मित्रों? तो इसका जो सही आंसर होगा 4 किताबों का विमोचन किया है। किसने किया दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में भीमराव अंबेडकर के जयंती पर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 किताबों का विमोचन किया है दोस्तों। इसको जो लिखा है ये किताबें किशोर मकवाना ने लिखी है। ये किताबें जो है किशोर मकवाना ने लिखी है। भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 किताबों का विमोचन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की है? रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों रेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू किया है। रेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में घोषणा की है ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की कमी के मुद्दों से निपटने में देश की मदद के लिए इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है मित्रों, और यहाँ की जो प्रमुख ऊंची चोटी है जिसका नाम किलिमंजारो है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो है दोस्तों। क्या है दोस्तों? किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। किस देश ने पर्यावरण क्षति के कृत्यों को दंडित करने के लिए इकोसाइड विधेयक का मसौदा तैयार किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये फ्रांस होगा। फ्रांस ने अभी हाल ही में पर्यावरण क्षति के कृत्यों को दंडित करने के लिए इकोसाइड विधेयक मसौदा तैयार किया है। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस है दोस्तों। ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है पेरिस दोस्तों। सीन नदी के किनारे है। तो दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर 21 अप्रैल का समाप्त होता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं करंट अफेयर से संबंधित। भारत का जो पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया फ्रेंड्स? ये चंडीगढ़ में खोला गया। एक करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स, जो एग्जामों में पूछा जा सकता है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसको ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला डाक पार्क जो है चंडीगढ़ में खोला गया। भारत का पहला जेंडर पार्क जो है कोझिकोड केरल में खोला गया फ्रेंड्स। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली जो पहली महिला फाइटर थी भावना कांत थी फ्रेंड्स। ये देश का पहला चमड़ा पार्क खोला गया दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश आगरा में। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे मनीष कुमार फ्रेंड्स। ये कोविड-19 वैक्सीन को प्राप्त करने वाले पहले जो भारतीय थे मनीष कुमार थे।
उसके बाद आप देख सकते हैं भारत का पहला फायर पार्क स्थापित कहाँ हुआ दोस्तों, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा इसको। भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क दोस्तों ये कुफरी शिमला में खोला गया दोस्तों। जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री जो बस चालक है पूजा देवी हैं, इसको लिख लीजिएगा। और भारत की सबसे युवा जो मेयर हैं फ्रेंड्स, इनका नाम है आर्या राजेंद्र, केरल की हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत की सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्रन जो केरल से हैं। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है फ्रेंड्स हल्द्वानी उत्तराखंड में खोला गया। देश का पहला टायर पार्क फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल में खोला गया फ्रेंड्स। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी, इसको डबल स्टार लगा के लिख लीजिएगा, राजगीर बिहार में बनाया गया फ्रेंड्स। स्थापित किया गया दोस्तों, ये बनाया गया, इसका निर्माण किया गया, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज। भारत का पहला मॉस गार्डन फ्रेंड्स ये नैनीताल उत्तराखंड में बनाया गया। LIC का पहला डिजिटल ऐप दोस्तों ये आनंदा ऐप है दोस्तों, डिजिटल ऐप है LIC का। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में खोला गया, मैसूर कर्नाटक में खोला गया। अब विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक जो हैं फ्रेंड्स अभिजीता गुप्ता हैं फ्रेंड्स, ये भारत की हैं। उसके बाद देख लेते हैं पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत गुजरात में हुआ फ्रेंड्स। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर में शामिल होने वाला जो पहला राज्य है फ्रेंड्स असम। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला जो राज्य है असम है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। 3 राजधानी वाला जो भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश है, जिसकी राजधानी कुर्नूल है, विशाखापट्टनम है, अमरावती है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिएगा। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस जो ड्राइवर है ये M बीरा लक्ष्मी है। इनका क्या नाम है फ्रेंड्स, M बीरा लक्ष्मी। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं M बीरा लक्ष्मी है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया दोस्तों, लॉस एंजल्स USA अमेरिका में खोला गया है फ्रेंड्स। भारत का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, लॉस एंजल्स USA अमेरिका में खोला गया दोस्तों। भारत का पहला जो कवक पार्क कहाँ खोला गया फ्रेंड्स, उत्तराखंड में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया दोस्तों। किस स्टेट में, उत्तराखंड में फ्रेंड्स। भारत का पहला कोविड-19 हॉस्पिटल खोला गया दोस्तों, कहाँ पर, मुंबई में खोला गया दोस्तों। भारतीय सेना में पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा बनी है फ्रेंड्स। राफेल उड़ाने वाली जो पहली महिला पायलट बनी है दोस्तों, इनका नाम है शिवांगी सिंह है। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है फ्रेंड्स ये उत्तराखंड है। कृषि भूमि को लीज पर देने की जो नीति है ये उत्तराखंड का है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिएगा। अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बनी है दोस्तों, भारत की रहने वाली है, इनका नाम है आरोही पंडित, जो मुंबई से बिलोंग करती हैं फ्रेंड्स। 6G उपग्रह को लॉन्च करने वाला पहला देश बना है चाइना बना, अपना पड़ोसी दोस्त जो है चाइना, ये 6G उपग्रह को लॉन्च करने वाला देश बन गया है फ्रेंड्स ये। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया दोस्तों, ये भागलपुर बिहार में खोला गया फ्रेंड्स। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल शुरू की गई कहाँ पर, दिल्ली में शुरू की गई दोस्तों। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल शुरू किया गया दोस्तों। भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित कहाँ किया गया दोस्तों, ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया फ्रेंड्स। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं दोस्तों, ये फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जिहान दारूवाला बने हैं फ्रेंड्स। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला जो राज्य बना है हिमाचल प्रदेश बना है फ्रेंड्स। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ फ्रेंड्स, उत्तराखंड। तो दोस्तों ये 2020 और 21 के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन थे हम आपको बता दिए महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो अक्सर एग्जामों में पूछा गया है और पूछा जाएगा फ्रेंड, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर करें और लाइक